राम राम सा खमा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के लिए हुंकार सीरीज है वो लेकर आ चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट, हुंकार सीरीज है और इसका पार्ट 4 है। जी हाँ स्टूडेंट, पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना हुंकार सीरीज के। इसमें क्या होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन इसमें होंगे। बाकी जो आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसमें क्या होगा, जो आपका सिलेबस है वो पूरा करवाया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, सिलेबस है वो पूरा करवाया जाएगा और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके हुंकार सीरीज में करवाए जाएंगे। तो इसका पार्ट 4 है वो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली क्लास है वो मिलती रहेगी। ठीक है, सर्वोदय विचार परीक्षा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले भी और सिलेबस वाले भी। ठीक है, और तो एक बार क्या करें, कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू है वो करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस धार्मिक ग्रंथ को गांधी जी ने माता कहा था? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि आपको बताना है, वो भी कौन सा धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, तो आपको बता देना, भागवत गीता है ना, उसको क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने माता कहा, जो ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आध्यात्मिक गुरु। तो आपको क्या बताना है, श्रीमद रामचंद्र या लियो टॉलस्टॉय। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपको पूछे तो आप क्या बताओगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई, मतलब महात्मा गांधी जी और गोपाल कृष्ण की, गोखले की, तो इनकी कहाँ पर हुई, पुणे में। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। और उसके बाद हम बात करें महात्मा गांधी जी के एक और गुरु, मतलब संस्कृत के शिक्षक हैं, वो कौन थे, कमेंट में एक बार बता दो। ठीक है, कल मतलब इससे पहले जो ब्रह्मास्त्र सीरीज उसमें मैंने बताया था, जिन्होंने क्लास देखी वो बता देगा। ठीक है, संस्कृत के टीचर है वो कौन थे, महात्मा गांधी जी के। तो गांधी जी को उनके पिताजी को कौन सी पुस्तक दी थी, मतलब गांधी जी को उनके पिताजी जो कौन है, कस्तूरबा गांधी, सॉरी उनकी तो पत्नी है। ठीक है, काबा गांधी या करमचंद गांधी, कौन है पिताजी गांधी जी के, तो काबा गांधी या करमचंद गांधी। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पुस्तक दी थी किसको, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो श्रवण पित्र भक्ति नाटक, इस जो कि पुस्तक है, इसको महात्मा गांधी ने पूरा है वो पढ़ा है। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेपाल के न्यायालय में वकालत की शपथ लेते ही उसका आप आंसर बताओ, संस्कृत के शिक्षक कौन थे, कमेंट में बता दो जल्दी, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर बता रहे हैं। बता दो, बाद में मैं बता दूंगा इसका। नेपाल के न्यायालय में वकालत की शपथ लेते ही मुख्य न्यायाधीश ने गांधी जी से क्या कहा, मतलब मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने क्या कहा, किससे, महात्मा गांधी जी से। कहाँ पर, नेपाल में, नेपाल के न्यायालय में। और किस समय, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, वकालत की शपथ है वो लेते समय। ठीक है, तो क्या उतारने के लिए कहा, पगड़ी उतारने के लिए। और किसने मतलब ऐसा कहा, मतलब वहाँ न्यायालय जाते समय किसने कहा ऐसा कि भाई पगड़ी है वहाँ पर मत उतारना, तो दादा अब्दुल्ला ने कहा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद है वो रख लेना, दादा अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रह जाए। उसके बाद नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपको भी पता है, पोर्ट नेटाल में हुई। ठीक है, कहाँ पर हुई, पोर्ट नेटाल। और कौन सी, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना उस, तो इसमें क्या याद रखिए आप, 22 मई 1894। ठीक है, उसके बाद एक और जो कि समाचार पत्र हैं वो भी निकाले गए, तो समाचार पत्र भी कमेंट में बता देना। ठीक है, तो बाकी जो कि संस्कृत के टीचर कौन थे, कृष्ण शंकर मास्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृष्ण शंकर मास्टर, जो कि आपके महात्मा गांधी जी के जो कौन हो जाएगा, संस्कृत के टीचर। ठीक है, तो यह याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान क्या सिखाता है पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान क्या सीखता है पुस्तक के लेखक कौन है, हो जाएगा मैक्स मूलर। क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर है, वो आपको याद है वो रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहकर पूर्ण भारत कब आए गए, तो इसका क्या हो जाएगा, 1896 में आए, लगभग 3 वर्ष रहकर। ठीक है, तो इसमें आप याद रख लेना, प्रथम बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहकर पूर्ण भारत कब आए, तो 1896 में आए, लगभग 3 वर्ष रहकर। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ये सारे क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं कि कौन सी धार्मिक ग्रंथ है जिसको महात्मा गांधी ने क्या कहा, माता का। ठीक है, तो भगवत कथाएं याद रख लेना है। और जो कि मैंने कृष्ण सिंह मास्टर बता दिया, संस्कृत के टीचर थे महात्मा गांधी जी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत आने पर नेटाल इंडियन कांग्रेस का पद किसे सौंपा। आपको बताएं, जो कि मैंने पीछे भी बता दिया है कि महात्मा गांधी जी जब नेटाल से भारत आए ना वापस, तो उसमें वो ऐसे तो रहेगी नहीं, नेटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना की, तो वो ऐसे संस्था थोड़ी रहेगी। तो इस कारण
क्या किया, इसका पद किसे सौंपा, आदम जी मियाँ खान को। किसे सौंपा, आदम जी मियाँ खान को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है वो रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। प्रिटोरिया में जाते ही गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया, तो प्रिटोरिया से आपको याद आता है कि महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर क्या दिया, सर्वप्रथम है जो कि भाषण है वो दिया। कहाँ पर दिया, प्रिटोरिया में। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद है, वो रख लेना है। प्रिटोरिया में जाते ही गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया, हिंदुस्तान की एक सभा का आयोजन कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी की, ठीक है। मतलब क्या क्या स्थिति है, और सभी को जो जो हिंदुस्तानी है उनको एक सभा में बुलाया, और सभा बुलाकर क्या किया, उनकी स्थिति के बारे में जाना, ठीक है, क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं सब कुछ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने प्रिटोरिया में हिंदुस्तानियों के साथ पहली सभा है वो कहाँ रखी, तो आपको भी पता है, सेठ हाजी मोहम्मद हाजी यूसुफ के घर। क्या हो जाएगा, सेठ हाजी मोहम्मद के घर, ठीक है। तो ये आपको याद है, वो रख लेना है, कहाँ पर की, वो कौन सी, प्रिटोरिया में हिंदुस्तानियों के साथ, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद ट्रांसवाल में सख्त कानून कब बना, तो ट्रांसवाल में सख्त कानून कब बना, 1885 में। तो ये तो आपको याद है, वो करना पड़ेगा सन तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसवाल में प्रवेश के लिए हिंदुस्तानियों से कितनी फीस ली गई ट्रांसवाल में, तो 3 पौंड, ठीक है। कितने पौंड, 3 पौंड हैं। आपको ऑप्शन दिया होगा तो आपको 3 पौंड राइट करके आ जाना। करमचंद गांधी के कितने बेटे हैं, वो मास्टर हैं, वो कर चुके थे, तो वो भी मैंने आपको पीछे जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसमें भी बता दिया। 2 बेटे, एक तो महात्मा गांधी जी खुद भी हैं, वो मास्टर कर चुके थे। और महात्मा गांधी जी का मतलब मास्टर क्यों करे थे, एक तो वो साहसी और बलवान है, वो बनना चाहते थे ताकि इन्हें भारत को आज़ाद है वो करा सके। तो आपको कारण भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी मांसाहार का सेवन क्यों करते थे, तो साहसी और बलवान है वो बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, जो कि 13 क्वेश्चन है वो हो चुके होंगे। आई होप इसमें यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना। जिसने अभी जय हिंद लिखा कमेंट में एक बार क्या करो, जय हिंद लिख दो। जी हाँ स्टूडेंट, जय हिंद, ठीक है। तो अब क्या करें, हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हो चुका आपका 2 बेटे, ठीक है। गांधी जी की उम्र क्या थी जब उनका विवाह कस्तूरबाई से हुआ था, उस समय मतलब क्या उम्र थी गांधी जी की जब क्या हुआ था, विवाह हुआ था। 13 साल की उम्र है वो थी, ठीक है। वो विवाह के बारे में भी मैंने पूरा उस सिलेबस में बता दिया है, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसमें, नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद जो कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, और ये करवा भी दिया है मैंने 15 क्वेश्चन। गांधी जी ने एक पत्र में धूम्रपान करने के उद्देश्य से चोरी करने का अपना अपराध है वो स्वीकार किया। जैसा कि आपको पता है महात्मा गांधी जी जो कि धूम्रपान करते थे, ठीक है, मतलब ऐसे ही शौक के खातिर, कैसे मतलब धुआं उड़ाने में महात्मा गांधी जी को मजा आता था, इसलिए क्या किया महात्मा गांधी जी ने, इस उद्देश्य से चोरी करने को अपना अपराध स्वीकार किया। जी हाँ दोस्तों, चोरी करने का अपराध स्वीकार किया। भविष्य में चोरी न करने का वादा किया, मतलब उस पत्र में जो वो लेटर है वो लिखा था ना, किसको, तो वो भी बता दूंगा। तो उसका और पर्याप्त सजा की मांग है वो की, किससे की, और ये पत्र किसको संबोधित किया गया, तो पापा मतलब जो महात्मा गांधी जी के जो पिताजी थे ना, उनको ये पत्र है वो लिखा। क्या उसमें क्या क्या लिखा कि मैं धूम्रपान करता था, और वो जब जो कि मतलब बीड़ी थी ना, तो उसका पर्याप्त मात्रा में वो नहीं मिल पाती थी, इसलिए क्या किया मैंने, चोरी है वो किया और अपना अपराध है वो स्वीकार किया। भविष्य में चोरी नहीं करने का वादा है वो किया, और जो भी आपको सज़ा हो वो आप मुझे दे सकते हो। लेकिन उस समय मतलब उनके पिताजी ने कुछ है वो ज़्यादा नहीं किया, ठीक है, माप है वो कर दिया कि पुत्र है वो समझ गए हैं इसलिए, ठीक है। तो सज़ा है वो कुछ भी नहीं दी। इसके बाद नेक्स्ट है, बम्बई 6 महीने वकालत करने के बाद गांधी जी कहाँ गए, तो बम्बई में ना 6 महीने वकालत करने के बाद महात्मा गांधी जी कहाँ गए, राजकोट। राजकोट में क्या किया महात्मा गांधी जी, क्या करते थे, अर्जी हैं वो लिखते थे। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी क्या लिखते थे, अर्जी। तो ये क्वेश्चन भी आपको आगे ले लिया है। राजकोट में गांधी जी क्या करते थे, तो अर्जी लिखने का जो काम है, यहाँ पर एक काम है वो लिख देना, क्या लिख देना आगे, अर्जी लिखने का काम, ठीक है। मैंने नहीं लिखा। अर्जी लिखने से गांधी जी महीने की कितनी आमदनी हो जाती थी, मतलब तीनों क्वेश्चन एक से रिलेटेड है वो ले लिया है, ठीक है। तो ताकि आगे भी क्वेश्चन है वो याद हो जाए, 300 रुपये, ठीक है। अर्जी लिखने से कितने महीने का कमा देते हैं, 300 रुपये, ठीक है। तो महीने का ये क्वेश्चन हो चुका है, 18 क्वेश्चन। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेटाल कांग्रेस की सभाओं में कौन सा गीत गाया जाता है, जो नेटाल इंडियन कांग्रेस की जो सभा होती थी ना, मतलब किसके लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, ठीक है। तो उनके हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए जो सभा होती थी, तो इसमें क्या है, सभाओं में कौन सा गीत गाया जाता था, तो कौन सा गीत गाया जाता, गॉड सेव द किंग, ठीक है, गॉड सेव द
किंग ये गीत गाया जाता था। तो ये आपको गीत है, इनका नाम याद रख लेना। और किस क्वेश्चन इस प्रकार के आपको पूछा जाता है कि गॉड सेव द किंग ये गीत कब गाया जाता था, तो आपको बता दूं नेटाल कांग्रेस की सभाओं में ये गीत गाया जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, गांधी जी प्रथम बार लोकमान्य तिलक से कहाँ मिले, तो पूना में। कहाँ पर मिले, पूना में। और गोपाल कृष्ण गोखले से भी गांधी जी कहाँ पर मिले, तो पूना में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन है आपको याद है वो रख लेने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूना में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से कहाँ मिले, तो पूना में। और कॉलेज का नाम भी पूछे, आपको कॉलेज का नाम पूछे तो आपको क्या बताना, फर्ग्यूसन कॉलेज में। कहाँ पर, फर्ग्यूसन कॉलेज में। तो ये क्वेश्चन आपको याद है वो रख लेना, याद हो जाएगा जो 21 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया। जी हाँ स्टूडेंट, पिछली बार भी पूछा गया, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दिया। और इसमें आपको सही गलत का पूछा जाएगा, मतलब कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। मतलब आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा गलत है। फिरोज शाह और हिमालय दे दिया जाएगा, लोकमान्य तिलक है, समुद्र नहीं देकर कोई और नाम दे सकते हैं। तो आपको ये करके आ जाना है इस प्रकार। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फिरोज शाह को हिमालय की उपाधि दी, किसने दी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक को समुद्र की उपाधि दी, किसने दी, महात्मा गांधी जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले को मतलब उपाधि दी, कौन सी दी, गंगा की उपाधि। तो ये तीन उपाधि हैं वो आपको क्या कर लेना, याद है वो कर लेना। जी हाँ स्टूडेंट, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इसलिए मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को बैरिस्टर बनने के बाद प्रथम मुकदमा किस मुवक्किल से मिला, तो मम्मी बाई से। किससे मिला, मम्मी बाई से। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, तो आप ये क्वेश्चन है याद कर लेना। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को प्रथम मुकदमे में ब्रीफ के कितने रुपए मिले। जी हाँ स्टूडेंट, कितने रुपए मिले, तो आपको याद रखना 30 रुपये। जी हाँ स्टूडेंट, 30 रुपये हैं वो मिले प्रथम मुकदमे में ब्रीफ के। ठीक है, तो यह याद रखना। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब चलाया, तो ये सभी को याद है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब चलाया, तो 1942 में है वो चलाया। उसके बाद गांधी जी की बहन का नाम क्या था, तो आपको भी बता दूँ, रलियत। महात्मा गांधी जी की जो बहन थी ना, उसका क्या नाम था, रलियत। ठीक है, और उसके बाद महात्मा गांधी जी जो अंतिम पुत्र थे, आपको ये भी याद रख लेना, जो महात्मा गांधी जी क्या थे, अंतिम पुत्र थे। भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत है वो कब की, तो भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत है 125वीं जयंती, मतलब गांधी जी की जो 125वीं जयंती थी उस पर भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की। और गांधी शांति पुरस्कार में कितने रुपये की राशि दी जाती है, तो आपको याद रखना 1 करोड़ की नकद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं एक पट्टिका है वो दी जाती है। ठीक है, तो आपको ये रखना, एक तो 1 करोड़ की नकद राशि दी जाती है, उसके साथ प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका। ठीक है, उसके बाद 2021 तक कुल कितने गांधी शांति पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो आपको बता दो 19 शांति पुरस्कार 19 है पुरस्कार है वो दिए जा चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट, 19 पुरस्कार। ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। जो ये तीनों क्वेश्चन है वो गांधी शांति पुरस्कार से रिलेटेड है, तो तीनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना। कोई भी क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ही पूछे जाएंगे, आपको मतलब घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत कहाँ लिया, तो आपको बता दो फिनिक्स में। कहाँ पर लिया, फिनिक्स में महात्मा गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत है वो लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताई। और भी क्वेश्चन है हम आपको लगातार बताएंगे। ठीक है, तो यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो, और कोई कमी है तो आप कमेंट में बता दो कि क्लास में ये कमी है। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।